पाकिस्तानी शाहीनों ने जिस तरह 3 रफाल तैयारे गिराए, मोदी इसे क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस के दौरे पर शाहीनों से खिताब। कहा 10 मई को खत्ते के नाम नहाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। दुश्मन को पैगाम है कि दोबारा मैली आंख से देखा तो पैरों तले रोन दिए जाओगे। दुश्मन के जंगी जनून का बुखार उतर चुका, अब अमन की बात करो। मकबूजा कश्मीर के अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत देना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा हल हो गया। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं और इस पर काम हो रहा है। दोहा में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर तैनात फ़ौजियों से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा को तहवील में लेने का भी एक बार फिर इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता के दौरे के आखिरी मरहले में अबू धाबी पहुँच गए। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की, ये दरख्वास्त भारत ने की। पाकिस्तान ने भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा भारत से जामे मुज़ाकरात होंगे, मिलिट्री राबते तो हो रहे हैं। 10 मई को DJMOs की बातचीत में सीज़ फायर 12 मई तक बढ़ाया गया। 12 मई को DJMOs की बात हुई तो सीज़ फायर 14 मई तक बढ़ाया गया। 14 मई को बातचीत हुई तो सीज़ फायर 18 मई तक बढ़ा दिया गया। DGISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारत की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज और यकीनी जवाब का आज़म। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जो भी हमारी सरजमीन सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। अगर भारत समझता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के मुताबिक कश्मीरी आवाम को हल करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खदशा है भारत के मनफी तर्ज अमल की वजह से सीज़ फायर जारी नहीं रहेगा, जो न सिर्फ इस खत्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए कहा कि भारत के साथ हालिया कशीदगी में पाकिस्तान को न सिर्फ अस्करी बल्कि सिफारती सतह पर भी बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की कामयाबी पर पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में भारतीय हमले में पाक फौज के जवानों समेत 7 शहदा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जाहिलियत का भरपूर जवाब देकर साबित किया कि वो वतन अजीज के दिफा के लिए हमेशा तैयार हैं। पहलगाम हमले के बाद सेंतास मुआहदे की मुअत्तली से भारत के अज़ाइम का पता चल गया। पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सदर फरियाल टालपू ने भारत के खिलाफ कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि भारतीय जाहिलियत का तमाम पाकिस्तानियों ने एक कौम होकर जवाब दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने खिताब में कहा कि पाक अफवाज ने भारत को जो धूल चिटाई, ये तारीख में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। दुनिया को पैगाम चला गया कि एशिया की सुपर पावर पाकिस्तान है। भारत का ख्वाब था कि वो एशियन टाइगर बने, पाकिस्तान ने उसका वो ख्वाब चिकना चूर कर दिया है। पूरी दुनिया में ये पैगाम जा चुका है कि अगर एशिया में कोई सुपर टाइगर या अगर कोई बहुत बड़ी फोर्स मौजूद है तो वो पाकिस्तान मौजूद है। सेनेट ने भारतीय जाहिलियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई पर करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने पेशा वाराना महारत का मुजाहरा किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि भारतीय हमलों के खिलाफ कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह मुल्क की सलामती में हिस्सा डाला। इस अजीम फतह के बाद दुनिया ये कहने पर मजबूर हो गई कि पाकिस्तान मजबूत और ताकतवर कौम के तौर पर उभर रहा है। नफरत की सियासत खत्म हुई तो पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि मुखालिफिन ने पूरी कोशिश की कि किसानों से एहतजाज कराएं, लेकिन किसान प्रोपेगेंडे में नहीं आए। जिन किसानों ने गंदम की तारीखी फसल उगाई उन्हें 1000 मुफ्त ट्रैक्टर बतौर इनाम दिए हैं। 20,000 ट्रैक्टर मजीद देने जा रहे हैं। मरीम नवाज ने चीन की तरफ से तोहफे में मिलने वाले ट्रैक्टर और दीगर ज़राई आलात का मुआयना भी किया। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की इस्लामाबाद में तैनात सिफारतकारों को पाक भारत ताल्लुकात पर ब्रीफिंग। भारत के न्यू नॉर्मल जैसे बयानात को बेबुनियाद करार दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सिर्फ एक नॉर्मल है और वो खुद मुख्तारी का एहतराम है। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी मुकालमे सिफारतकारी को तनाज़े कशीदगी पर तरजीह देता है। सिफारती नुमाइंदों को 10 मई को होने वाली जंगबंदी के इतलाक और पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। बानी पीटीआई हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा, बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। हिदायत दी के नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद पीटीआई अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रुजू करेगी। बैरिस्टर गौहर ने पीर को बानी पीटीआई से मुलाकात की थी। उन्होंने द न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ की पेशकश बानी पीटीआई तक पहुँचा दी। पीटीआई ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई चाहते हैं कि मुज़ाकरात को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल हो। बानी इस अमल को आसान बनाने की खातिर एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुलाकात के लिए भी तैयार है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की किसी भी किस्म की डील की खबरों की तरदीद। कहा, बानी पीटीआई के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद करते हैं। सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया है कि कोई डील नहीं की गई। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान हालात से बाखबर और वालिद से राब्ते में। दरवाजे खटखटाना शरीफ लोगों का काम है। सलमान अकबर राजा एक बहुत ही शरीफ इंसान है, शरीफ नफ्स इंसान है। हम खटखटाने वालों में से नहीं, हम दरवाज़ा तोड़ने वालों में से। 26वीं तरमीम की भी ऐसी की तैसी और इन जजेस की भी ऐसी की तैसी। जो इमरान खान के साथ इंसाफी करेगा, ये अवाम घरों में घुसेगी। और शहबाज शरीफ की औकात है क्या कि वो किसी को मुज़ाकरात की बात हो? इस्टेब्लिशमेंट का वो है, माउथ पीस है। अभी तक शहबाज, नवाज, मरियम, बिलावल, जरदारी और भी बड़े बड़े अपने आप को कहने वाले लोग किसी एक ने मोदी को गाली नहीं दी। क्यों नहीं देते? क्यों डरते हैं मोदी से? तहरीक इंसाफ के रहनुमा शानदाना गुलजार ने कहा है, सलमान अकरम राजा कहते हैं हम अदालतों में दरवाज़ा खटखटाने आते हैं। हम दरवाज़ा खटखटाने वालों में से नहीं, दरवाज़ा तोड़ने वालों में से हैं। बानी पीटीआई के साथ जो नाइंसाफी करेगा, अवाम उनके घरों में घुसेगी। शानदाना गुलजार की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को निशाने पर रख लिया। अडियाला जेल में पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। फैसल जावेद, अहमद चट्ठा और फिरदौस शमीम नकवी समेत पीटीआई रहनुमा दहकल पुलिस नाके से वापस रवाना हो गए। अगले विफाकी बजट में सखर कराची मोटरवे मंसूबे को शामिल करने के लिए कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और एमकेएम यक आवाज। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर का कहना था कि इस वक्त जो पीएसडीपी बन रही है उसमें मोटरवे के मुताबिक रकम नहीं रखी जा रही। पीपल्स पार्टी के एजाज चाखरानी बोले, यकीन दहानी की बजाय प्रोजेक्ट के लिए पैसे रखे जाएं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर गिलानी ने कहा कि हुकूमत झूठ बोल रही है, वजारत मनसूबाबंदी संजीदगी नहीं दिखा रही। एमकेएम के रुकन सैयद हफीजुद्दीन ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायद की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि सखर कराची मोटरवे मनसूबा हुकूमत की तरजीह है। जो भी करना पड़ा इस मनसूबे को बजट में शामिल करेंगे। ये मोटरवे बनाई जाएगी। वो वज़ीर मनसूबाबंदी को पैगाम देंगे कि इस मनसूबे के लिए पैसे रखे जाएं। डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को कल ऐवान को इस मामले पर एतमाद में लेने की हिदायत कर दी। हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी। हुकूमत इनकम टैक्स तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली से मंजूर न करा सकी। बिल की मंजूरी मौखर। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत की, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने गिनती का हुक्म दे दिया। गिनती करने पर बिल की तहरीक पेश करने के हक में 67 और मुखालिफत में 32 वोट आए। इनकम टैक्स तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। तहरीक मंजूर होने के बाद पीटीआई के आमिर डोगर ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती करने पर कोरम मुकम्मल ना निकला। कौमी असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया।
पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में आज तनख्वाहदार, दरामद और बरामद कुनंदगान पर टैक्स रिलीफ और सुपर टैक्स के खात्मे पर बातचीत। 10 रोज़ा मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है। FBR, तवानाई और हुकूमत की राइट साइजिंग के लिए जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग भी IMF से मुज़ाकरात का हिस्सा होगी। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एंड ट्रेस और कम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट पर भी ब्रीफ किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को बताया कि FBR ने जुलाई से मार्च 8,453 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो हदफ के मुकाबले में 715 अरब रुपए कम है। रवा माली साल के पहले 9 माह में पेट्रोलियम लेवी कीमत में 833 अरब 84 करोड़ रुपए हासिल हुए। इक़्तिसादी ताउन कमेटी ने रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग और डीलर्स के नुकसानात पूरे करने के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये 12 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा 16 मई से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुतवक्के रिलीफ में एडजस्ट किया जाएगा। इस फैसले के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्के कमी का आवाम को रिलीफ कम मिल सकेगा। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान आज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मरबूत इकदाम की हिदायत। कहा, ऑनलाइन चाइल्ड हिरासानी के वाक़यात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। डिपोर्ट अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। बरतानवी मामलत का खैर मकदम करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने खदशा जाहिर किया है कि भारत के मनफी तर्ज अमल की वजह से जंगबंदी जारी नहीं रहेगी, जो न सिर्फ इस खत्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। भारत के साथ कशीदगी में पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती सतह पर बड़ी फतह मिली। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए कुछ देर बाद कैपिटल टॉक में।